दोस्तों फरवरी 2026 में एक इजरायली सोल्जर की फोटो वायरल हुई। उसकी यूनिफॉर्म पे एक पैच था और उस पैच पे एक मैप था। और वो मैप सिर्फ इजराइल का नहीं था, उस मैप में था जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, इराक, इजिप्ट और सऊदी अरेबिया, मतलब कि पूरा मिडिल ईस्ट। लोगों ने पूछा ये क्या है, सोल्जर की अपनी मर्जी या कुछ और बड़ा चल रहा है। तब से एक सवाल पूरी दुनिया में घूम रहा है, क्या सच में ग्रेटर इजराइल बनाने का कोई प्लान है? आज इसी सवाल का सीधा सा जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बगल में आ रहे बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम अपनी वीडियो अपलोड करें तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। चलिए वीडियो पे वापस आते हैं। तो पहले समझते हैं कि ग्रेटर इजराइल है क्या और ये आइडिया कहां से आया। ये एक पूरा आइडिया है जो बाइबल से आया है। बाइबल में लिखा है कि गॉड ने एक जमीन दी थी नील नदी से लेकर यूरोफार्स नदी तक। नील है इजिप्ट में और यूरोफार्स है इराक में। मतलब इन दोनों नदियों के बीच का पूरा एरिया यही बनता है ग्रेटर इजराइल। इस आइडिया के दो वर्जन्स है, एक छोटा वर्जन जिसमें सिर्फ वेस्ट बैंक, गाजा, गोलान हाइट्स आता है, और एक बड़ा वर्जन है जिसमें नील से लेकर इरफास तक का पूरा एरिया आता है। पहले ये आइडिया सिर्फ किताबों में था, कोई सीरियस नहीं लेता था, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। पहले ये लोग सिर्फ रोड पे नारे लगाते थे, आज ये इजराइल गवर्नमेंट में है। बेजलील स्ट्रोमिच इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर, इतमार बेन गवेरी इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर, दोनों ओपनली कहते हैं कि वेस्ट बैंक इजराइल का हिस्सा होना चाहिए। मार्च 2023 में स्मॉट्रिच पेरिस में एक पोडियम के पीछे खड़े थे। उस पोडियम पे ग्रेटर इजराइल का मैप था जिसमें जॉर्डन भी था। जॉर्डन इससे बहुत नाराज हुआ। फिर अगस्त 2025 में नेतन्याहू ने खुद कहा कि वो ग्रेटर इजराइल के विजन से जुड़े हुए हैं। और फरवरी 2026 में अमेरिका के इजराइल एम्बेसडर ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर इजराइल पूरा मिडिल ईस्ट ले ले तो ठीक है। ये सब कोइंसिडेंस नहीं है। इस मैप में सिर्फ इजराइल ही नहीं, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, इराक, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया सब आ जाते हैं। मतलब कि पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट। और अब प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, गाजा, ये तो सब जानते हैं कि गाजा में क्या हुआ। लेबनान, अक्टूबर 2024 में इजराइल ने वहां मिलिट्री ऑपरेशंस किए, सीज फायर हुआ, लेकिन इजरायली फोर्सेस अभी भी वहीं हैं। सीरिया, सितंबर 2024 में इजरायली टैंक सीरियन बॉर्डर के अंदर घुसे, जमीन खोदी, खाई बनाई। वेस्ट बैंक, नई बिल्डिंग्स बन रही हैं हर महीने। इजराइल का एक एक कदम एक ही डायरेक्शन में है। लेकिन सच क्या है जो सच में हो रहा है? नेतन्याहू ने ओपनली ग्रेटर इजराइल का सपोर्ट किया है। 2025 में इजरायली सोल्जर्स के यूनिफॉर्म पे ये मैप्स मिलने हैं। सरकारी मिनिस्ट्री ओपनली वेस्ट बैंक एनेक्सेशन की बात कर रही है। गाजा, लेबनान, सीरिया, तीनों जगह एक साथ मिलिट्री बैठाई गई है, जो अभी प्रूफ नहीं है कि कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है जिसमें लिखा हो कि ये हमारा मास्टर प्लान है। कोई इसके पीछे भगवान का हुक्म देखता है तो कोई पॉलिटिकल चार्ज और कोई सिर्फ और सिर्फ बकवास। बहुत से इजरायली खुद इस आइडिया के अगेंस्ट हैं। आईडीएफ कहता है कि ये पैचेस सोल्जर की अपनी मर्जी के हैं, आर्मी के ऑफिशियल पोजीशंस के नहीं। लेकिन जब पीएम, फाइनेंस मिनिस्टर और अमेरिका का एम्बेसडर तीनों एक साथ एक ही बात कर रहे हैं तो उसे सिर्फ एक फ्रिंज आइडिया कहना थोड़ा मुश्किल है। अब इससे इंडिया को क्या फर्क पड़ता है? इजराइल इंडिया को वेपन्स बेचता है, ईरान से इंडिया तेल खरीदता है, गल्फ में 90 लाख इंडियंस रहते हैं। मतलब इस पूरे सिचुएशन में इंडिया का बहुत कुछ लगा हुआ है। अगर गल्फ के अरब देशों में कोई बड़ी मिलिट्री एक्शन होती है तो इंडिया के लोगों की सेफ्टी, इंडिया का तेल, इंडियन इकोनॉमी, सब पे सीधा असर पड़ेगा। इसलिए ये सिर्फ मिडिल ईस्ट की प्रॉब्लम नहीं, ये इंडिया की भी प्रॉब्लम है। ग्रेटर इजराइल एक 100 साल पुराना आइडिया है जो पहले सिर्फ किताबों में था। आज वो आइडिया इजराइल के गवर्नमेंट के अंदर बैठ गया है, वो भी ओपनली। क्या ये एक पूरा प्लान है जो स्टेप बाय स्टेप चल रहा है? इसकी क्लैरिटी अभी नहीं दी जा सकती है। लेकिन क्या डायरेक्शन एक तरफ जा रहा है? जरूर जा रहा है। और जब तक दुनिया सीधा सवाल नहीं पूछेगी तब तक ये सिर्फ पैचेस और स्पीचेस तक ही रहेगा। जवाब सिर्फ वक्त देगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर लेना, और कमेंट्स में जरूर बताना कि क्या तुम्हें लगता है कि ग्रेटर इजराइल सिर्फ एक सपना है या एक बहुत ही बड़ी प्लानिंग के साथ हो रहा है। नीचे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।